4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। राधिका और नवीन को साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था इधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। जो कुछ भी चाहिए मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसे दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर भाग गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की मां। नौबत कोर्ट तक जा पहुंचा और तलाक हो गया। न राधिका लौटी और न नवीन लाने गया। राधिका की मां बोली, कहां है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो मां। राधिका को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी उस समय। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने 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 चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। राधिका, वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। सुनकर राधिका की मां ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगे? ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया, वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? नवीन, मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। राधिका बोली, दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? नवीन बोला, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। राधिका, घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। नवीन बोला।
तभी राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके, अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब जाकर पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। मां ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में मां आ गई, हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई है, सामान गाड़ी में डाला जा रहा है। राधिका सुनने से बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद वही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रहे थे। सब्र के सारे बात एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया। और मां कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की मां समझ गई कि कोर्ट का आदेश तिलों के सामने कागज के ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको ये पहले मिलने दिया होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी के पहिए के बराबर है, एक पहिए के समान है। जब दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी नहीं चल पाएगी। झूठे अहंकार में पड़कर अपने आपसी रिश्ते खराब न करें। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मर्यादित और बहुत ही एक अलग रिश्ता है। इसको निभाइए, प्रेम बांटिए, प्रेम लीजिए और प्रेम करिए। थैंक यू।